नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, बड़ी अपडेट सामने आ रही है बीएसटीसी 2024 को लेकर। थोड़े समय पहले टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सब जगह आपको अपडेट दे दी गई थी भैया कि बीएसटीसी 2024 की सेकंड लिस्ट जारी हो चुकी है। वीडियो में देरी इसलिए हुई है क्योंकि कारण था यहां पर वेबसाइट ठीक से चल नहीं पा रही है, लोगों का कट ऑफ अभी पता नहीं चल रहा है कि कितना कट ऑफ पे कॉलेज मिला, क्योंकि एग्जैक्ट कोई लिस्ट तो आती नहीं है ऐसे कि भाई इतने पेज वालों का, इतने नंबर वालों का इस पेज में इतना कट ऑफ लिखा हुआ है और बता दिया जाए, ऐसा नहीं है। ये डिपेंड करता है आपकी चॉइस के हिसाब से। थोड़ा सा 2-4 लोगों का जैसे एक बार अलॉटमेंट देख लिया जाता, ठीक उसके बाद में आपको यहाँ पर बता दिया जाता, लेकिन देरी इसलिए हुई कि इस समय से साइट का ना चलना, ये थोड़ी सी बड़ी समस्या देखने को मिली। लेकिन बीएसटीसी 2024 के लेकर जितने भी सवाल हैं उन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाली है। बात करेंगे सेकंड लिस्ट के बारे में। सेकंड लिस्ट जारी हो चुकी है, लिंक आपको पहले ही अवेलेबल करवा रखा है, ध्यान रखें, और डिस्क्रिप्शन में और अवेलेबल आपको हो जाएगा। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल से भी जगह अपलोड कर दिया है वो लिंक, तो है ना। बात करते हैं कि सवाल निकल के आता है कि जिसको कॉलेज मिला उसकी आगामी प्रक्रिया क्या है। कॉलेज मिल तो गया लेकिन पसंद नहीं आ रहा, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे, जो कि पहले शेड्यूल यहां पर जारी कर दिया गया था। उसका वीडियो भी ऑलरेडी पहले ही बना दिया गया था। बात करें थर्ड लिस्ट कब आएगी, इसके बारे में बात करेंगे। एक रिफंड 2024 वालों को जिसको लग रहा है कि बीएसटीसी में कॉलेज अब होगा या नहीं होगा, जिसको नहीं होगा ऐसा पहले उम्मीद हो चुकी है कि भाई नहीं हो सकता, अपने नंबर थोड़े से कम रह गए, निराश नहीं होना, रिफंड के लिए अप्लाई करना। कब से अप्लाई होगा इसके बारे में हम बात करेंगे। एक 2023 वालों का अभी तक रिफंड नहीं आया, तो भैया देखो 2024 के जो सितंबर है इसमें आने के पूरे चांस आपके लग रहे हैं और उम्मीद है कि आ जाएगा। तो यहां पर आज की डेट्स में जो अपडेट है बीएसटीसी 2024 को लेकर, इसके बारे में हम बात करेंगे। सेकंड लिस्ट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देखो डिटेल्स की आवश्यकता होती है जब सेकंड लिस्ट हम चेक करते हैं। तो भैया देखो ये रहा, वेबसाइट पे आपको देखने को मिलेगा। चलो शुरू से बता देता हूं आपको कैसे क्या करना है। यहां पे देखो अलॉटमेंट लिस्ट सेकंड राउंड आपका ऑप्शन आएगा, जैसे लिंक को क्लिक करेंगे तो यहां पे देखो आपका रोल नंबर, काउंसलिंग आईडी, डेट ऑफ बर्थ जब लगाएंगे, प्रोसीड करेंगे, अगर आपको कॉलेज अलॉट हो रहा है तो आपको कॉलेज यहां पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो फिर आपके बारे में दूसरी लाइन लिखी आ जाएगी, भाई आपका इस कॉलेज में, इस अलॉटमेंट में आपको कॉलेज नहीं मिला है, ऐसा भी यहां पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बात होगी अलॉटमेंट से रिलेटेड। जिसका आ चुका है उसको बहुत बहुत बधाई भैया, अपनी आगामी प्रक्रिया पूरी करनी है। आगामी प्रक्रिया क्या है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी एक नोटिस आया हुआ था और आपका जो अलॉटमेंट है उसमें भी सारी जानकारी ऑलरेडी दी हुई होती है। जिसको कॉलेज मिला उसको 13,555 रुपए जमा करवाने पड़ेंगे, ये मित्र के माध्यम से ऑनलाइन जमा होंगे। देखो यहाँ पे डेट क्या थी, डेट सेकंड जो अलॉटमेंट है 26 अगस्त को आ गया, अभी आ गया, आज आ चुका है, चेक कर लेना। ठीक है, जिसका भी अलॉटमेंट आया उसको 13,555 रुपए 26 से 2 सितंबर तक इस डेट्स के बीच में आपको ई मित्र पर ऑनलाइन जमा करवाने हैं। अगर कॉलेज में नाम आपका आ रहा है, ध्यान रखें अलॉटमेंट आ चुका है, तो भैया आपको फीस और डॉक्यूमेंट्स रिपोर्टिंग या आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। यानी पहले फीस जमा होगी और उसके बाद रिपोर्टिंग है। रिपोर्टिंग की लास्ट डेट 3 सितंबर है और फीस जमा की लास्ट डेट 2 सितंबर है। डेट्स को एक बार ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं हो रहा है, कहीं फिर बाद में सोचो कि डेट निकल गया ना। एक बात ध्यान रखें, उसके बाद में कॉलेज का प्रोसेस है, ये कॉलेज वालों का काम है, आपको स्लिप प्रोवाइड करवा दी जाएगी। जब आप ये प्रोसेस कर देंगे कि भाई आपका एडमिशन हो गया तो आपको एक स्लिप दे दी जाएगी, ऑनलाइन आपको देखने को मिलेगी पोर्टल पर, इस जो है एडमिशन स्लिप आप चेक कर सकेंगे। ठीक है, अपवार्ड मूवमेंट, यानी अब देखो सवाल आता है कि वे विद्यार्थी जिनको कॉलेज मिल तो गया लेकिन पसंद नहीं आ रहा, जो चॉइस हमने भरी थी उसमें नीचे से कॉलेज मिल गया एक तरीके से, या फिर कहूं कि जो कम पसंद था वो कॉलेज मिल गया, मुझे ऊपर का कॉलेज मिल सकता है क्या। देखो कॉलेज मिलने के लिए आपके पास अपवार्ड का ऑप्शन रहेगा। पीटीटी में ऑप्शन नहीं दिया गया अपवार्ड का, लेकिन बीएसटीसी में अपवार्ड का ऑप्शन है, तो बिल्कुल इसका फायदा आप उठा सकते हैं। आपको लगता है कि आपने 10 से 15 कॉलेज भरे थे, 20 कॉलेज भरे, जितने भी कॉलेज भरे थे, और उनमें से कोई कॉलेज मिल गया, फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस नहीं मिली, यानी ऊपर के कॉलेज आपको देखने को नहीं मिले जो पहली चॉइस के रूप में आप पे थे, तो वहां से कॉलेज आपको अपवार्ड मूवमेंट की प्रोसेस करनी पड़ेगी। ये 4 सितंबर से 5 सितंबर रहेगा। लेकिन अपवार्ड मूवमेंट कौन लगा सकता है, जिसका नाम आया है और जिसका ध्यान रखें जो ये प्रोसेस कर देगा, यानी 26 को अलॉटमेंट में जिसका नाम आया, जिसने 13,555 रुपए जमा करवा दिया, जिसने रिपोर्टिंग कर दी, उसके लिए ऑप्शन आएगा अपवार्ड मूवमेंट का, आपका कॉलेज बदलवाने का। तो ध्यान रखें भैया, विशेष रूप से बात, अपवार्ड मूवमेंट वही विद्यार्थी करवा सकता है जिसने पहले वाली प्रोसेस कर दी। कोई विद्यार्थी ये सोचे कि मेरे को तो कॉलेज बदलना है भाई, मैं पहले वाली प्रोसेस क्यों करूं, तो भैया फिर आप अपवार्ड का ऑप्शन नहीं ले पाएंगे। ठीक है, आपको ये प्रोसेस करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए आपको फिर अपवार्ड पे आप जा पाएंगे। अपवार्ड के लिए आपको यस और नो का ऑप्शन आता है, वो करना पड़ेगा उसके बाद में, और फिर उसके बाद में अपवार्ड का रिजल्ट आ जाएगा, पता चल जाएगा कॉलेज बदली या नहीं बदली, और जो बदल जाएगी कॉलेज तो फिर उसमें आपको उस कॉलेज में, नए कॉलेज में भी रिपोर्टिंग आपको करनी पड़ेगी। तो ध्यान रखिए अपवार्ड की प्रोसेस का अलग नोटिस है
और सेकंड लिस्ट जो आया उसका अलग नोटिस है। अपवार्ड के लिए आपको यह प्रोसेस भी करना पड़ेगा, ठीक है। ये अपडेट हो गई बात, सवाल जितने भी थे उसके बारे में बात करेंगे। और ये रहा थर्ड लिस्ट। थर्ड लिस्ट कब आएगी? 16 सितंबर को देखने को मिलेगी। अब 15-20 दिन अब भूल जाइए कि कोई लिस्ट आने वाली है, ठीक है, ये ध्यान रखे। 16 कब बोला गया? तृतीय चरण अलॉटमेंट सोचिए 16 सितंबर बोला। अगर इससे पहले कोई अपडेट आई तो उसके बारे में चर्चा कर लेंगे, लेकिन थर्ड लिस्ट जो आएगी भैया यह 16 सितंबर को देखने को मिलेगी। इस बीच बाकी प्रोसेस रहेंगी ये जो रहने वाली है, तो पहले कहीं पे भी थर्ड लिस्ट का कोई चांस नहीं बनने वाला। 16 सितंबर को आएगी थर्ड लिस्ट, ध्यान रखें। और एक बात विशेष रूप से ध्यान रखें, रिफंड को लेकर सवाल आपका बार बार आ रहा है कि जिनको लगता है कि भी कॉलेज नहीं मिलेगा, अपने नंबर कम रह गए, जो बिल्कुल ही बाहर हो गए, एक तरीके से कहूं कि भी 200-300 नंबर आए, तो ध्यान रखें रिफंड वाला जो प्रोसेस है उसके लिए आपको फॉर्म लगेगा 28 सितंबर से 15 अक्टूबर। तो अभी महीना है एक, ध्यान रखें, फॉर्म लगाने के लिए। 28 सितंबर, एक महीने बाद फॉर्म शुरू होगा रिफंड के लिए, ध्यान रखिए। पोर्टल पर आएगा ऑप्शन, 28 सितंबर से 15 अक्टूबर तक फॉर्म भरा जाएगा और फिर नवंबर में आपका रिफंड देखने को मिलेगा। तो ये अपडेट्स थी बीएसटीसी से रिलेटेड। ये बातें तो हो गई जो नॉर्मल प्रोसेस है जिसके बारे में मैंने बात की। आगामी प्रक्रिया के बारे में जिसका नाम आ चुका है भैया, उसको यहाँ पर फीस और डॉक्यूमेंट्स वाली प्रोसेस करनी है, ठीक है। थर्ड लिस्ट के बाद 16 सितंबर को आएगी। ये रिफंड कब होगा? 29 सितंबर के से फॉर्म शुरू होंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस सारे जितने भी सवाल थे हमने कर लिया। सेकंड लिस्ट जारी हो चुकी है, साइट पर चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सब जगह दिया हुआ है। अब बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। देखो भैया, मैंने जितने भी चेक किए अलॉटमेंट जो भी देखने को मिले, काफी अन्य चैनल्स पे कमेंट देखने को मिले, काफी विद्यार्थी जो मेरे से जुड़े हुए हैं, इंस्टाग्राम और क्या करूं मैं एक तरीके से कहूं कि आपका व्हाट्सअप हुआ, अन्य जो माध्यम थे, कम्युनिटी पे भी मैंने देखा था, कम्युनिटी पे भी पोस्ट देखने को मिल रही थी। तो कट ऑफ में एक चीज आप ध्यान रखें, काफी विद्यार्थियों ने कमेंट मुझे जो किया उसमें एक ने तो कमेंट किया कि 394 पे ओबीसी को कॉलेज मिल गया, ऐसा भी किसी ने कमेंट किया था। एससी की बात करूं तो भैया एससी को भी 400 पर तो कॉलेज मिल गया है। जब ओबीसी को मिल गया तो सीधी सी बात है एससी को भी कॉलेज मिल गया। ये चॉइस पे डिपेंड करता है। आपने 15, 20, 25 कॉलेज भर रखे हैं तो कॉलेज मिलने के पूरे पूरे चांस हैं, लेकिन आपने 2, 4, 5 कॉलेज भर रखे हैं तो बहुत कम चांस आपको देखने को मिलेंगे। तो अब जिसको कॉलेज मिला है, एक चीज आप ध्यान रखें, कंफ्यूजन खत्म करो इस चीज का कि किस किस को कॉलेज मिला है। अब यह सभी के विद्यार्थियों के जिन्होंने भी सेकंड राउंड के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया, सेकंड लिस्ट में इसका नाम आया, तो सभी विद्यार्थी तो ऐसा है नहीं कि भैया उनका कट ऑफ हम चेक कर लेंगे, काउंसलिंग आईडी उनका पता हो, डेट ऑफ बर्थ पता हो, कितने कितने पे हो गया। तो अभी क्या करना है, जिसको कॉलेज मिला है इस वीडियो के कमेंट में आप क्या करेंगे भैया, आपके नंबर लिखेंगे, कौन से पीटीटी वाले जो मार्क्स, जो बीएसटीसी वाले जो मार्क्स है ना, बीएसटीसी का वीडियो आज दोनों की लिस्ट देखने को मिली है इसलिए काफी कंफ्यूजन बन चुका है। यहां पर बीएसटीसी में कितने मार्क्स आए थे भैया, एक तो वो लिखना है, आपकी कैटेगरी लिखना है, ठीक है, और आपको कॉलेज मिला है कि नहीं मिला वो चीज भी आपको लिखनी है। तो ध्यान रखिए, इतना लिख देंगे तो पता चल जाएगा कि भी कॉलेज मिला है या नहीं मिला, ठीक है। चॉइस भी बता देंगे, फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस जो भी है, तो एक अंदाजा पता चल जाएगा, जिससे अन्य विद्यार्थी बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे कट ऑफ को लेकर। 400 प्लस वाले को एक चीज बता देता हूं भैया, 400 नंबर में लगभग एससी को सबको कॉलेज मिल चुका है, एसटी को भी मिल चुका है, एसटी का थोड़ा सा डाउन पे भी कॉलेज मिला है, ध्यान रखें 395 से 400 तक भी कॉलेज मिला है। कुछ विद्यार्थी, एक कमेंट मैंने ऐसा भी देखा था भैया कि कोई कह रहा था 378 पे एससी को मिल गया, तो उसकी चॉइस किस हिसाब से रही है देखने को पता चलेगा। तो जिसको भी मिला एक बार कमेंट करो, कंफ्यूज है गलत कमेंट मत करो जिससे कंफ्यूज है। कोई कह रहा है 350 मिल गया, थोड़े से कम चांस है भैया 350 पे मिलने के। मिला है तो एक बार अलॉटमेंट आपका जो है प्रिंट आप नाम हाइड करके सीधे मुझे इंस्टाग्राम पे भेज देंगे, जिससे अन्य विद्यार्थियों को अपन दिखा सकें कि भाई हाँ इतने नंबर पे कॉलेज मिला है, ठीक है। तो ध्यान रखें, ओबीसी पे थोड़ी सी कट ऑफ ज्यादा है, ओबीसी और एक तरीके से जनरल की कट ऑफ ज्यादा है, ध्यान रखें 400 से ऊपर ही देखने को मिल रही है। कुछ को विद्यार्थियों को मिल सकता है कि नीचे मिला हो, थोड़ा सा देख लेना एक बार ना। ईडब्ल्यूएस भी 400 के आसपास है। तो ये अपडेट्स थी यहाँ पर बीएसटीसी 2024 से रिलेटेड। जितने भी सवाल थे भैया मैंने यहाँ पे बता दिए हैं। कट ऑफ को लेकर मैंने फिर से बता रहा हूँ भैया कि कट ऑफ फिक्स नहीं होती, या चॉइस पे डिपेंड करता है। किसी ने 5 कॉलेज भरे, किसी ने 15 कॉलेज भरे, किसी ने 50 कॉलेज भरे हैं, तो जितने भरे हैं उस हिसाब से किसी का कॉलेज मिल गया होगा, चॉइस पे डिपेंड करता है। इसलिए थोड़ा सा आप ये चीज ध्यान रखें, अपना जो कैटेगरी है और अपने जो बीएसटीसी मार्क्स आए हैं, कॉलेज मिला है कि नहीं मिला, इसके बारे में आप जानकारी दे देंगे, कमेंट कर देंगे, जिससे आने वाले समय में अन्य विद्यार्थी जो भी इस वीडियो को देख रहे हों उनको पता चल सके इसके बारे में, ठीक है। और कमेंट को मैं पिन भी कर देता हूं इन चीजों के बारे में, क्या क्या आप कमेंट कर रहे हैं। तो अपडेट्स थी बीएसटीसी 2024 को लेकर। आने वाले समय से अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिसका नहीं हुआ है
थर्ड लिस्ट के लिए इंतजार करें, 16 सितंबर को आएगी थर्ड लिस्ट। अभी थोड़ा लंबा समय आपको देखने का मिलेगा इसके लिए, लेकिन इंतजार आपको करना पड़ेगा। और जिनके बहुत ही कम नंबर हैं, एक तरीके से कहूँ जो बीएसटीसी को लेकर थोड़े से निराश हो चुके हैं कि कॉलेज नहीं मिला, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बीएसटीसी एक अंतिम ऑप्शन नहीं है जीवन का, ध्यान रखें। आने वाले समय में बहुत से ऐसे अवसर देखने को मिलेंगे। अगले 1-2 दिन में अंदर आपको 12th पास विद्यार्थियों के लिए मैं एक अच्छा वीडियो और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड भी तैयार करने वालों में कौन कौन से अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सी वैकेंसी देखने को मिलेगी जहां से आप अपना यहाँ पे कोर्स कर रहे हैं, आने वाले समय में आपको क्या पता नौकरी मिल जाए आने वाले 2 साल में। तो चीजें जहां से हो सकती है, ध्यान हो सकता है कि भाई आपने बीएसटीसी में बहुत अच्छी पढ़ाई की और नंबर थोड़े से अच्छे भी आ गए हो, लेकिन फिर भी कट ऑफ एक तरीके से कहूं कंपटीशन के चलते यहां पर नहीं हो पाया हो सकता है। ये तो चीजें कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई बीएसटीसी में देखो पहले क्या होता था, 300 पे भी कॉलेज मिलता था, आज 400 पे भी विद्यार्थी श्योर नहीं है कि कॉलेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, 450 पे फर्स्ट चॉइस नहीं मिल रही। तो ये बातें तो जीवन में आने वाले समय में बढ़ती रहेंगी, लेकिन इसको लेकर निराश नहीं होना है। ध्यान रखें, अवसर खुलते रहेंगे और हमें अपने को हमेशा तैयार रखना है। तो आने वाले समय में जो भी अपडेट्स रहेंगी चैनल के माध्यम से देखने को मिलेंगे, निराश बिल्कुल ना होवे। रिफंड के लिए ऑप्शन जब आएगा सितंबर में एंड में आपके फॉर्म चालू होंगे, अप्लाई कर देना, ठीक है। और लगातार अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे। बीएसटीसी 2024 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, और कोई भी सवाल हो किसी भी चीज से रिलेटेड, जरूरी नहीं कि बीएसटीसी को लेकर ही सवाल करें आप, अन्य किसी चीज से रिलेटेड एजुकेशनल सवाल आपका अगर है, आपको लगता है कहीं समस्या है पढ़ाई से रिलेटेड अन्य चीजों को लेकर, तो बिल्कुल मुझसे इंस्टाग्राम के माध्यम से बात कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर जवाब 24 घंटे के अंदर देखने को मिलता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करना पड़ेगा और उसके बाद में सवाल लिखने को मिलेगा और उसके बाद में आपको 24 घंटे में जवाब मिल जाएगा। तो आने वाले समय में ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जुड़ जाएंगे। थैंक यू।